फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमने खेती किसानी में कंपनी राज के षड्यंत्र को खत्म कर दिया। हमने किसान का खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया। किसानों को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ। हरियाणा के किसान ने अपनी ताकत दोबारा हासिल की है इस आंदोलन के आखिर में सरकार की चिट्ठी में जो वायदे किए गए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण वायदा है एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने का। सबसे बड़ा फायदा होगा सरसों और बाजरा के किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज योगेंद्र यादव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे किसानों के बारे में। योगेंद्र जी, आपका सबसे पहले हरियाणा तक में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र जी, तीनों कृषि कानून सरकार ने तो वापसी ले लिए हैं, लेकिन इसके बीच अब किसान जो है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों के अभी अधूरे रह गए सपने, तो उन पे आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ इस महान किसान आंदोलन ने चौधरी साहब के कई मन के ख्वाब थे जो पूरे किए। सिर्फ इसलिए नहीं कि 3 कानून हमने रद्द करवा लिए, वो तो हो गया। सिर्फ इसलिए भी नहीं कि 3 कानून रद्द करवाते वक्त हमने खेती किसानी में कंपनी राज के षड्यंत्र को ख़त्म कर दिया, बल्कि इसलिए कि इस किसान आंदोलन से हमने किसान का खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया, किसानों की एकता बनाई और किसानों को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास हुआ। यहाँ दक्षिणी हरियाणा के लिए और दक्षिणी हरियाणा दोनों के लिए आंदोलन बहुत विशेष है। हरियाणा के लिए क्योंकि हरियाणा के किसान ने अपनी ताकत दोबारा हासिल की है इस आंदोलन में। नहीं तो सोचते थे पंजाब में आंदोलन होते हैं, हरियाणा में वैसा आंदोलन नहीं होता। और शांतिपूर्वक 1 साल तक हरियाणा आंदोलन कर सके, ये पहली बार हुआ है। दक्षिण हरियाणा के लिए एक विशेष उपलब्धि है। लोगों ने कहा इस आंदोलन से दक्षिण हरियाणा का क्या लेना देना, यहाँ तो कमज़ोर है। लेकिन आपको बताऊं, अगर इस आंदोलन से सबसे अधिक किसी को हासिल हुआ है तो वो दक्षिणी हरियाणा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि दक्षिण हरियाणा ने नया तरीका सीखा है संघर्ष का, बल्कि इसलिए कि आंदोलन के आखिर में सरकार की चिट्ठी में जो वायदे किए गए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण वायदा है एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने का। अगर उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा तो वो गेहूं और धान के किसान को नहीं, सबसे बड़ा फ़ायदा होगा सरसों और बाजरा के किसान को, क्योंकि उसकी खरीद कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती थी। अब सरकार इससे बंधी है कि सरसों बाजरा की खरीद भी नियमित रूप से होगी और इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ सबसे अधिक दक्षिणी हरियाणा को होगा। दक्षिण हरियाणा में किसानों का जो जिस तरीक़ा से विरोध जिसे और क्षेत्र में हो रहा था, दक्षिण हरियाणा में इसे कम दिखाई दिया। इसके ऊपर क्या लग रहा है, क्यों ऐसा किसान कम? दक्षिण हरियाणा में कभी भी बड़े किसान आंदोलन का इतिहास नहीं रहा है, तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। नई बात ये है कि इस इलाके ने इस आंदोलन में संघर्ष करना सीखा। नई बात यह है कि गंगाईचा टोल पे और शाहजहाँपुर बॉर्डर पे यहाँ के इलाके के किसान गए। नई बात यह है कि आंदोलनकारियों की एक नई पीढ़ी इस इलाके के लिए तैयार हुई है। और नई बात यह है कि बाजरा के और सरसों के किसान ने अपने आगे वाले 15-20 साल के लिए एक बहुत बड़ा कंसेशन सरकार से हासिल किया है। और इसलिए मुझे लगता है दक्षिण हरियाणा में किसान आंदोलन अब पनपेगा, फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। यहाँ के किसान ने भी देख लिया है कि संघर्ष करने से कुछ हासिल होता है।